दोस्तों, धनु संक्रांति जिसे दक्षिण भारत में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का पर्व है। यह खगोलीय घटना और धार्मिक परंपरा का संगम है जो हर साल मार्गशीर्ष माह के मध्य में मनाई जाती है। यह दिन सूर्य संक्रांति के 12 पर्वों में से एक है और इसे धर्मराज पर्व के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है जो सौर मंडल में नई ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बनता है। धनु संक्रांति का समय पुण्य काल माना जाता है। स्नान, दान और उपवास करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। धनु संक्रांति के साथ रबी की फसल का मौसम शुरू होता है। इसे नई फसलों के स्वागत का पर्व भी कहा जाता है। धनु संक्रांति के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। धनु संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित की जाती है और भक्तों में बांटी जाती है। यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में इसे धनु यात्रा के रूप में मनाया जाता है जिसमें महाभारत के पात्रों का मंचन होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती देवी अन्नपूर्णा के अवतरण का पर्व है जिन्हें अन्न की देवी और समृद्धि की संरक्षिका माना जाता है। यह पर्व हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देवी अन्नपूर्णा भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती का एक स्वरूप है जो अन्न और जल की महिमा का प्रतीक है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पृथ्वी को झूठा कहा। इससे क्रोधित होकर देवी पार्वती ने सृष्टि से अन्न और जल को गायब कर दिया। संसार में हाहाकार मच गया। जब शिव ने अपनी गलती मानी और सृष्टि के महत्व को समझा, तब देवी ने अन्नपूर्णा रूप धारण कर पृथ्वी पर अन्न और जल की कृपा बरसाई। इस दिन देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की जाती है और उसे अन्न, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। अन्नपूर्णा के दिन अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन देवी अन्नपूर्णा की महिमा में भजन और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, अन्न और जल का महत्व समझना और इसकी बर्बादी रोकने का संदेश अन्नपूर्णा जयंती में मिलता है। समाज में समृद्धि और समानता का प्रसार करना भी अन्नपूर्णा जयंती में ही समझाया जाता है। भूखे और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अन्नपूर्णा जयंती पर बताया जाता है। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी जयंती। त्रिपुर भैरवी जयंती देवी त्रिपुर भैरवी के अवतरण का पर्व है जो 10 महाविद्याओं में से एक है। यह पर्व मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी को शक्ति की प्रकाष्ठा और साधना की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप भक्तों को भय और अज्ञानता से मुक्त करता है। देवी त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनका लाल रंग का आभा मंडल और 3 नेत्र भक्तों को ज्ञान, शक्ति और साधना की प्रेरणा देती है। वे त्रिलोक में व्याप्त सभी ऊर्जाओं का प्रतीक है। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी देवी का अवतरण त्रिलोक में संतुलन बनाए रखने और अधर्म का नाश करने के लिए ही हुआ है।
उन्हें काल और मृत्यु से परे माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने देवताओं और ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान और साधना का मार्ग दिखाया। दोस्तों, साधक देवी त्रिपुर भैरवी का आह्वान विशेष मंत्रों और साधना से करते हैं। इस दिन हवन और तांत्रिक पूजा अर्चना की जाती है। त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी विशेष स्तुति और ध्यान किया जाता है। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी जयंती आत्मा की शुद्धि और साधना का महत्व का संदेश देती है। भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति और ज्ञान, शक्ति और साहस का संदेश देती है। दोस्तों, धनु संक्रांति, अन्नपूर्ण जयंती और त्रिपुर भैरवी जयंती अपने अपने तरीकों से धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता को प्रेरित करते हैं। ये पर्व हमें प्रकृति, अन्न और शक्ति का सम्मान करना सिखाते हैं। साथ ही हमें अपने जीवन में संतुलन, दान और साधना को अपनाने की प्रेरणा देती है। इन पर्वों के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में भौतिक और आध्यात्मिकता दोनों पहलुओं का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।